जैसे ही सुखदेव बाबा ने समाधि में मंत्र को सुना, श्लोक को सुना, तुरंत प्रभु के बाल कृष्ण लाल की झांकी का दर्शन उनके हृदय में हुआ और दर्शन करके बोले, आहा कितना सुंदर मनमोहक स्वरूप है। पीतांबर धारण करते हैं, हाथ में मुरली बजाते हैं, मोर मुकुट अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वैजयंती माला अपने गले में धारण करते हैं। ऐसी मनमोहक झांकी का दर्शन कर रहे थे कि देखा कि लाला तो माखन भी खाता है। लाला को तो सुबह सुबह माखन मिश्री खाने को चाहिए और हम कह रहे पकड़ बाबा, ये रोज माखन मिश्री मांगेगा तो हम कहां से ला के देंगे। सब कुछ सुंदर है प्रभु का, लेकिन वेरी एक्सपेंसिव ठाकुर है, खर्चा चाहता है। और पकड़ों के पास में क्या है, माखन कहां से ला के खिलाएंगे। आंख बंद कर ली बाबा ने, फिर दोबारा। अब तो बाबा की आंखों को जैसे ही बंद होते हुए देखा कि दूसरा जो शिष्य था बाबा का, व्यास जी महाराज का, तुरंत जोर जोर सुरों में गाने लगा कि अहो बकीयम स्तन काल दयालु शरणं किंबा दयालु भजे। में आई पूतना क्या लाई थी, अपने स्तनों में हलाहल विष भर करके लेके आई। और कन्हैया ने क्या किया था, अभी आए थे माखन मिश्री खाने के लिए कि लाला ने कहा कि बताओ स्वागत में हुआ तो किससे, विष से, जहर से। महादेव बाबा को कहा बाबा ये तो आपका डिपार्टमेंट है, आप आओगे क्या, आपको विष अच्छा लगता है, हमको तो ये सब अच्छा नहीं लगता, हम तो मक्खन मिश्री खाने आए हैं। बाबा की पुकार लाला ने की, तुरंत दौड़े दौड़े आए, सारा स्तनों का जहर पी गए और दूध पिलाया कन्हैया को। तो ऐसे प्रभु कि जो मारने की दृष्टि से आता है उस कन्हैया को, लाला को, प्रभु उसको भी वही गति देते हैं जो माँ यशोदा को दी। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो ऐसा भाव जब सुखदेव जी ने पुनः सुना, तुरंत समाधि छोड़ करके आकर के बोले महाराज कहां से सीखा, हमको सीखना है। बोले सब आपके पिताजी के पास में खजाना भरा पड़ा है। दौड़ते हुए चले, दौड़ते दौड़ते पिताजी के चरणों में गए। बोले पिताजी मुझको ये रस दे दीजिए, इस रस को प्राप्त करना चाहता हूं। पिता ने तुरंत कहा बेटा ये सब तेरे लिए तैयार किया है, सारे 18,000 श्लोकों का रस तो तुझे ही पिलाना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज को ज्ञान अर्जित करने के लिए विदेहराज जनक के पास गए। सुखदेव जी जब जनक जी के द्वार पर गए तो द्वारपालों से कहा कि हम महाराज गुरु जी के दर्शन करने आए हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। द्वारपालों ने उनसे कहा ठहरो बाबा, आप तो अपने शरीर का भान नहीं, ठहर गए। ऐसे ठहरे महाराज 4 दिन तक धूप में ही खड़े रहे। 4 दिन बाद नंबर आया, प्रभु को एक सीढ़ी से वो दूसरी सीढ़ी पर छांव में ला के खड़ा किया।
तो बाबा वहां खड़े हो गए। फिर 4 दिन निकाल दिए बाबा ने खड़े हो गए। तब दास दासियां आई, बाबा को अंदर महल में ले जाकर उनको स्नान कराया, अपने हाथों से व्यंजन आदि भोग लगाए। बाबा को कोई स्नान कराए तो उन पे क्या फर्क पड़े, बाबा को कोई भोजन कराए तो उन पे क्या फर्क पड़े। बाबा ने तो कहा भैया आत्मा ही परमात्मा, आत्मा का भोग लगाओ तो परमात्मा का भोग लगाओ, और आत्मा को खिलाओ तो परमात्मा खाए। अपना क्या बात का जाता है, जो होता है तो प्रभु की सेवा में होता है। एको हम द्वितीय नास्ति। शंकराचार्य जी ने कहा कि हम परमात्मा एक ही तो है, दूसरा है कहाँ। ये परमात्मा से हमने जो एक गैप बनाया हुआ है, ये जो पर्दा हमारे बीच में है, ये माया का पर्दा है कि अहम ब्रह्म तुमम ब्रह्म और ब्रह्म ब्रह्म परम ब्रह्म। जब जीव और शिव एक हो जाता है तो परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। जब नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं तो क्या आप नदियों को समुद्र से अलग कर सकते हो? कदापि नहीं। इसलिए इस प्रभाव को कोई अलग नहीं कर सकता, इस प्रेम को कोई तोड़ नहीं सकता। आज जनक महाराज ने बड़े बड़े नाना प्रकार के उद्यम लगा करके सुखदेव बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन सुखदेव बाबा तो अपने में है ही नहीं। वो अपने राम हो गए हैं, जिनको राम बन जाना है वो संसार की तरफ देखते ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। सुखदेव बाबा तो अपने आनंद। जनक जी ने जब सब देख लिया बाबा को पूर्ण रूपेण, उनकी पूजा की, अर्चना की, गोदान दिया उनको और उनको सिंहासन पर बैठाया और आप नीचे बैठे। देखिए यहाँ पर तत्व वाली बात है, यहाँ सार है। सुखदेव बाबा भी विदेरा, उनको भी देह का ज्ञान नहीं, और जनक जी भी विदेरा, जिनको अपने देह का भी भान नहीं। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी थोड़े श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको सिंहासन पर विराजमान किया। और आप अपने थर्मामीटर लगा के नाप लिए कि हम कितने पानी में हैं। तो आज आप अपनी भक्ति, अपना ज्ञान, अपना वैराग आप खुद समझ सकते हो कि मेरे अंदर में कितना ज्ञान है, कितना वैराग है, कितनी भक्ति है। आज आपके अंदर में कितनी सत्यता है, कितनी झूठता है, ये सब हम और आप जानते हैं। दर्पण के आगे खड़े हो जाए और हम दर्पण से बोले, दर्पण बता हमें कितनी सुंदरता है, और हम अपना चेहरा देख करके दर्पण से रिझाए कि हम तो बहुत सुंदर हैं। लेकिन दर्पण क्या कहता है कि तुम खुद नहीं देख लेते हो क्या मुझे? अरे मुझे खुद देखते हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी सुंदरता है। लेकिन हमसे भी कोई सुंदर है, उससे भी कोई और आगे सुंदर है, और उससे भी ऊपर एक सुंदर है। तो भैया इस सुंदरता को पाने के लिए कितने सुंदर लोगों को बदलते रहोगे, कितने पात्रों को बदलते रहोगे? अरे ऐसा पात्र से प्रेम कर लो जो कभी बदलना ना पड़े। प्रेम से बोलो राधे राधे। और वो पात्र है तो मात्र राधा कृष्ण के चरणों से प्रेम करना, उसको अपना प्रेमी बना लो कि सारे प्रेमियों के रंग फीके पड़ जाए उसके आगे। ऐसा प्रेम, ऐसा रस आज सुखदेव जी के अंदर में जनक जी ने देखा। आज उस रस को देख करके जनक जी उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, पूजन करते हैं। ऐसे सुखदेव बाबा ने श्रीमद् भागवत को गाया। श्रीमद् भागवत सूत जी कह रहे हैं सौनक जी को, लेकिन इसमें शौनक जी कहते हैं कि महाराज ये प्रयोजन कैसे बना? सुखदेव बाबा ऐसे संत जो गौ दोहन मात्र ही एक दरवाजे पर रुके,
ऐसे बीच रात संत 7 दिवस तक और एक स्थान पर बैठ करके सप्ताह सुनाए। और ऐसा कौन सा बड़ा भक्त ये परीक्षित हुआ जिसको साक्षात सुखदेव जी ने आकर कथा सुनाया। सुखदेव जी ने कहा, देखो जब महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव पांडवों में जब युद्ध हुआ, तो भीम का आज बड़ा घोर युद्ध दुर्योधन के साथ हुआ। दुर्योधन की जंगा भीम ने तोड़ दी। असहाय पड़ा हुआ रणभूमि में दुर्योधन चिल्ला रहा है। उसके चिल्लाने को सुनते ही अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा आया और दौड़ता दौड़ता आया, बोला, मित्र तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बोला, मित्र अश्वत्थामा, हम कौरव 100 भाई थे और वो पांडव 5। आज हम इन 100 भाइयों में कोई जीवित नहीं बचा। आज 5 के 5 पांडव जीवित हैं। अश्वत्थामा मैं चाहता हूं कि कम से कम उन 5 में से अगर 5 ना मर सके तो कम से कम एक का सर तो मैं देख करके मरूं। एक को तो कोई मार सके क्या? सब मेरे साथ के इतने मित्र हुए, क्या किसी में इतना बल नहीं कि एक पांडव का सर ला करके मुझको दिखा सके? जब दुर्योधन ने ऐसे करुण वचन अश्वत्थामा को कहे, अश्वत्थामा का हृदय पिघल गया। उसने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली, मित्र तुम चिंता ना करो, तुम एक सर की बात करते हो, मैं 5 पांडवों के सर तुमको ला करके उपस्थित करता हूं। वचन देकर के अश्वत्थामा आज पांडवों के शिविर की तरफ चला जाता है। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके युक्ति सोचने लगा, ऐसा कौन सा उद्यम करो कि 5 पांडवों के सर मिल जाए मेरे को एक साथ में। वचन को देकर के आया हूं, कुछ तो ऐसा घटित हो जाए। उसी क्षण महाराज उस वृक्ष के ऊपर में एक कौवा का परिवार रह रहा था और एक उड़ता उड़ता गिद्ध आया और आकर के उसने ऐसा छलांग लगाई कि सोते हुए सारे परिवार को एक क्षण में खा लिया। जैसे ही अश्वत्थामा ने इसको देखा, तुरंत उसके अंदर में वो शास्त्र याद आ गया जो गुरुजी ने पढ़ाया था, काकभुल्लू न्याय। उस काकभुल्लू न्याय को उसने अपने अंदर में जीवित किया और जीते जी उसने वचन क्रम से ये सोच लिया कि अब मैं तुरंत जाकर के सोते हुए पांडवों का मस्तक काट करके लाऊंगा। जागो राके साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके ऊपर परमात्मा श्री कृष्ण का हाथ हो, उस परिवार का किंचित मात्र भी कोई दुराग्रह नहीं कर सकता, कोई उसके साथ में कुछ गलत कृत्य नहीं कर सकता। आज उसी परमात्मा की कृपा से आज पूरे परिवार को, पांडवों को श्री कृष्ण ने कहा, देखो पांडवों, आज तुम्हारी विजय की रात्रि है, आज तुम चल करके महलों में विश्राम करो। पांडवों ने कहा, मधुसूदन जैसी आपकी आज्ञा। 5 पांडव खड़े हो गए तुरंत अपने शिविर से। अपने पांडवों के साथ में जो गांधारी थी श्री राधा, जो उनकी पत्नी थी पांडवों की द्रौपदी, 5 पांडव सब चल दिए। लेकिन 5 पांडव के जो 5 पुत्र थे ना जी, वो 5 पुत्र वही सोते हुए रहे।
सत्यभामा शिविर में आया, उन सोते हुए निशंस बालकों की ऐसी जघन्य अपराध करके हत्या की कि सोते हुए बालकों के 5 बालकों